नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आपको पता होगा हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे प्रोनाउन। कल भाई मैंने आपको प्रोनाउन से रिलेटेड 4 से 5 रूल और एक्स्ट्रा करवाए थे। मैंने अभी तक भी प्रोनाउन की 3 वीडियो बना दी है अभी। यदि आपने वो प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखी अभी प्रोनाउन के रूल से रिलेटेड, तो पहले जाकर वो देखिए, क्योंकि जब हम लास्ट में इससे रिलेटेड एरर करेंगे प्रोनाउन से, तो आपको यदि उन रूल्स का पता होगा तभी उनकी आप पहचान कर पाओगे कि भाई इस पार्ट में एरर हो सकता है प्रोनाउन से रिलेटेड। और फर्स्ट पार्ट तो आपको देखना है, क्योंकि मैंने उसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, यानी उसके जो टाइप्स हैं प्रोनाउन की, क्योंकि हम इनडायरेक्टली इसके रूल्स में उसके टाइप के बारे में ही डिटेल से पढ़ रहे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन में अपने कुछ और नेक्स्ट रूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। अब देखिए भाई, प्रोनाउन में मैंने कल आपको 9 से 10 रूल करवाए थे। जो हमारे पास आज का रूल रहेगा वो एक टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है ना। प्रोनाउन की ही एक टाइप है ये। यदि आप पहली वीडियो देखते हो तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई हाँ, मैंने उसमें एक टाइप करवाई थी आपको। तो हमको आज क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल के बारे में ही डिस्कस करना है। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ रूल रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमको डिस्कस करना है। अब देखिए भाई, जब मैंने आपको टाइप्स में बताया था भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अभी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहले तो हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिनका यूज निजी उद्देश्य के लिए, मीन्स अपने लिए किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है। ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। मैंने आपको टाइप्स में बताया था और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, और उसमें मैंने आपको बाकायदा बताया था कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं। जब आप वो देखते हो वीडियो तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई हाँ, ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है और डायरेक्ट ये देख रहे हो, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको क्या मिलेंगे लास्ट में, या तो सेल्फ या सेल्वेज लगने से ही जिसके भी लास्ट में आपको ये 2 वर्ड लगे मिले, या तो सेल्फ या सेल्वेज। सेल्फ या सेल्वेज लगाने से ही हमारे क्या बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। और ये कैसे बनेंगे, ठीक है ना। यदि आपको पर्सन्स का पता होगा, मैंने क्या है सभी चीज़ें बताई है अभी फर्स्ट पार्ट में कि पर्सन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे अभी 3 पर्सन होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उन्हीं से ही हमारे क्या बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए ये कैसे बनेंगे भी, आपको इनको रिवाइज करना है 1 से 2 बार लिख कर भाई अपने नोटबुक के अंदर। जैसे आपका आई है, आई से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, हमेशा याद रखिए भाई, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा माई सेल्फ होगा। क्या रहेगा, माई सेल्फ रहेगा भाई। आगे क्या है भाई, वी। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप याद रखिएगा, अवर सेल्वेज होगा भाई। क्या होगा, अवर सेल्वेज। मैंने बोला ना लास्ट में सेल्फ या सेल्वेज लगाने से बनेंगे, वही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देन क्या है, यू से क्या बनेगा आपके पास, यूअर सेल्फ बनेगा भाई। क्या बनेगा, यूअर सेल्फ बनेगा। आगे हम बात करें कि भाई, अब ये तो देखो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये आपका सेकंड में, और थर्ड पर्सन में आपका जो भी रिमेनिंग बचता है, ही से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, याद रखिएगा, हिमसेल्फ। और ही से सी से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, इसको याद रखिएगा, हर सेल्फ। क्या रहेगा भाई, हर सेल्फ। आगे दे से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, याद रखिएगा इसको, दैम सेल्वेज। क्या होगा आपका ये, दैम सेल्वेज। और इट से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, इट सेल्फ। तो इस तरीके से ये थे भाई हमारे पास मोस्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको याद क्या करना है, सेल्फ या सेल्वेज लगाने से बनेंगे। 2 तो आपके ही सेल्वेज लगाने से बने हैं, बाकी तो आपको सेल्फ ही लगाना है सभी के पीछे। तो ये थे भाई हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जैसे कि मैंने बोला था अभी, हम आज क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल होंगे उनको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। अब देखिए भाई, आप चेक कर लीजिएगा भाई कि भाई हमने कितने रूल डिस्कस कर लिए हैं।
मेरे ख्याल से हमने 10 रूल डिस्कस कर लिए हैं। आज रहेगा अभी रूल नंबर 11, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड रहेंगे। अभी इसमें क्या होगा भाई, आपका हम सीखेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे करेंगे भाई। तो ये रहेगा हमारे पास रूल, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। पहले तो मैं यही बता देता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है, सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें हमको क्या है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है भाई। क्या पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है भाई, उसे ही क्या बोल जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बोल जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें। तो यहाँ लिख सकते हैं के साथ। हम किसका यूज करते हैं हमेशा, आप याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और ये कुछ ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है भाई, आपको इनको याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। अब ये कौन कौन सी आएंगी इसके अंदर आपकी, पहले नंबर पे तो आपका अम्यूज हो गया भाई, यानी ए वाली याद रख लेते हैं भाई, क्या हो गया, अम्यूज। मैं साथ के साथ इनकी भी हिंदी बता देता हूं आपको। अम्यूज का अर्थ होता है भाई मनोरंजन करना। सेकंड क्या होगा हमारे पास, एक्यूट। एक्यूट क्या होता है भाई, प्रशंसाजनक व्यवहार भाई। देखिए मैंने दो लिखवा दिया आपको, ए से एक एम्यूज, एक एक्यूट। और क्या बनेगी हमारे पास, ए से ही हम बात करें तो एवेल। एवेल का अर्थ होता है भी लाभ करना किसी का। और हम इसमें बात करें भाई किसकी, ट्रांजिटिव वर्ब की, क्या रहेगी हमारे पास, अभी ए से ही लिखेंगे हम। ए से आप लिख सकते हो भाई एवेंज। एवेंज क्या होता है अभी, दूसरों से बदला लेना भी, बदला लेना। और हम बात करें कि भाई अवेंज से बाद, और इसमें हम बात कर लेते हैं भाई, ये ले लो भाई अपना अप्लाई। अप्लाई का अर्थ क्या होता है भाई, ध्यान लगाना। ए वाली पढ़ रहे हैं हम। और हम इसमें बात करें ए से ही भाई अडप्ट। अडप्ट का मीनिंग क्या होता है भाई, अपने आप को किसी स्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेना, यानी हम लिखेंगे अडप्ट का मीनिंग ढाल लेना। और हम इसमें बात करें भाई और ए से, हम लिख सकते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ लिख लो आप एडजस्ट। एडजस्ट का आपको पता ही होगा भाई, ठीक है ना। और मैं आगे बात करूँ एब्सेंट। एब्सेंट का भी आपको पता ही होगा, नहीं अनुपस्थित रहना भी, एब्सेंट। देखिए ये तो मैंने लिखवाई कुछ ए से रिलेटेड, कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ आर से रिलेटेड, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत सारी हुई, ठीक है ना। एक ले लो आप रिकॉन्साइल। क्या होगा, रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मीनिंग क्या होता है अभी, अनिच्छा से स्वीकार करना। अनिच्छा से स्वीकार करना। और एक हो गया भी आपका आर से हम बात करें तो रिजाइन। यानी ये रहेगी रिजाइन का आपको पता ही होगा, त्याग करना। ये आपको दो आर से रिलेटेड याद रख लेनी है, एक रिकॉन्साइल अनिच्छा से स्वीकार करना, रिजाइन। और हम इसमें बात करने लगे तो भाई आपका एक प्राइड। प्राइड का मतलब पता होगा ना, गर्व। और हम बात करें इसमें पोस्ट। और इसमें हम बात करने लगे भी आपका इंजॉय। देन और कुछ समथिंग बचता है तो यहाँ और लिख देते हैं, जैसे एक इंट्रोड्यूस लिख लो भाई यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी भाई हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब। जहां भी आपको ये वर्ब्स दिखती हैं भाई, वहां हमेशा आप किसका यूज करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। अब कैसे करना है, ठीक है ना, मैं आपको ये चीज एग्जांपल देके बताऊंगा कि भाई इस टाइप से आपको इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है।
एक बार मैं इन सभी को आपको रिवाइज करवा देता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स को। देखिए मैंने लिखा है अम्यूज, एक्यूट, अवेल, अवेंज, अप्लाई, अडप्ट, एडजस्ट, absent, रिकॉन्साइल, रिजाइन, प्राइड, पोस्ट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है भी, बेशक आपको कितना ही टाइम लगे भी, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी आप क्या कर सकते हो, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर निकाल सकते हो। अब जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि भाई कैसे इनका यूज किया जाता है। हमारे पास एग्जांपल होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई absented माई सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। आई absented माई सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। ये जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, और इस एग्जाम्पल से आप समझिए यहाँ क्या आया, हमारे पास एब्सेंट से रिलेटेड वर्ब आया, और मैंने अभी आपको लिखवाया था किससे रिलेटेड, एब्सेंट से रिलेटेड वर्ब। ये देखिए भाई यहाँ पे दे रखा भी आपका एब्सेंट, और यहाँ पे आई है अब माई सेल्फ दे रखा है, और वहाँ पे यदि उसको एरर देना होगा माई सेल्फ के बजाय समथिंग कुछ और लिख के दे देगा। बट आपको पता होगा कि भाई इन वर्ब्स के साथ हमेशा आना ही क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब ही, सॉरी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आना है। तो आप इसको जांच करके भी अपने रूल यदि आपको पता है तभी आप इस चीज़ को सही से फिल कर पाओगे या फिर एरर की पहचान कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई आपको ये चीज़ें लर्न करनी होगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है भाई, अपने एरर की पहचान करनी है। तो ये था भाई हमारे पास रूल नंबर 11 ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड। लेकिन क्या है भाई, इसी के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ब्स ऐसी भी आती है भाई, क्या आती है, कुछ वर्ब्स ऐसी भी आती है जिनके साथ कभी भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाएगा। तो मैं इस चीज़ को करता हूँ भाई रब, और वो चीज़ें भी मैं आपको लिखवाता हूँ भाई कौन कौन सी वर्ब होगी जिनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये रूल नंबर 12 मान सकते हो इसके साथ, यानी यहाँ लिखेंगे जिन वर्ब्स के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, जिनकी बजाय इन लिख लो आप यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी इनको लिखवाने वाला हूँ, का यूज नहीं किया जाएगा भी। क्या नहीं किया जाएगा, इनका यूज कभी नहीं किया जाएगा आपका। अभी देखिए ये वर्ब्स कौन कौन सी है अभी, जैसे कि ये तो कीप है, ठीक है ना, सेट, ब्रेक हो गया, कीप, सेट, ब्रेक। यदि हम बात करें भाई इसमें आता है बाथ, स्टॉप, बात है, स्टॉप है। आगे हम इसमें बात करें तो भाई क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, ये ले लो भाई फीड, क्वालिफाई, और बात करें तो इसके अंदर हम रोल, और इसमें हम बात करें तो भाई एक वर्ब आती है आपके पास टील। देन इसमें हम और बात करने लगे तो टर्न, मूव, और बात करें तो भाई इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, टर्न आ गया आपके पास, मूव आ गया, तो यहाँ ले लो आप एक रेस्ट, रेस्ट के बाद हम लिख सकते हैं इसमें हाइड और गैदर। देन एक और लिख लो इसके अंदर आप डरा, जो मोस्ट आईएमपी वर्ब्स है भी, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में एरर पूछे गए अभी। तो ये ऐसी वर्ब्स है भाई जिनके साथ हम कभी भी क्या नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। क्या क्या ये आपका कीप है, सेट है, ब्रेक है, बात है, स्टॉप, फीड, क्वालिफाई, रोल, स्टील है, टर्न है, मूव है, रेस्ट है, हाइड, गैदर या ड्रा। अब देखिए भाई कैसे नहीं यूज किया जाता है और कैसे वो आपको आपके सामने एरर पूछ लेता है। मैं एग्जांपल देके इसको क्लियर कर देता हूँ भाई। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ही
kept himself away from the function, away from the function। ये मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल। अभी देखिए पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई देखो एरर तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, उसे अपने आप को फंक्शन से दूर रखना होगा। लेकिन यदि हमको अपने रूल्स का पता है तब हम ही इस चीज़ में एरर की फाइंडिंग कर सकते हैं भाई। अब देखिए मैंने रूल क्या बताया था, शुरू में ही मैंने लिखा है भाई कीप, कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास केप्ट, और मैंने कायदा लिखवाया आपको कि भाई इन वर्ब्स के साथ कभी भी आपका क्या नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। और लेकिन इस वर्ब के साथ क्या आया आपके पास, देखो लास्ट में सेल्फ लगा है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो कहने का मतलब यहाँ हिमसेल्फ लिखना बिल्कुल गलत है, यानी हिमसेल्फ नहीं आएगा, खाली क्या लिखना है यहाँ पे ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन आएगा। तो यदि आपको अपने रूल्स का पता है तभी आप क्या कर सकते हो, इसमें एरर पहचान कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको 2 से 3 बार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है भी। जब आप रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको लर्न होगी, और हो सके तो कहीं से भी आप एरर देख के, ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद होंगी। वरना हम लास्ट में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस आपको इनका क्या करना है, रिवीजन करते रहना है भाई। अब चलते हैं भाई इसमें अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, रूल नंबर 13 मान सकते हो आप इसको, कि भाई जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी शुरू में या लास्ट में यूज नहीं किया जाता भी। याद क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का शुरू या लास्ट में कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये कंडीशन कब होगी भाई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का शुरू या लास्ट में यूज नहीं करेंगे, जब अपनी बात हो भाई, यानी जब यहाँ लिख सकते हो आप अपने की सेंस आती हो भाई। जैसे मैं अभी दूंगा इसका एग्जांपल भाई, पहले मैं इसका इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ, यानी आप इसको 14 नंबर पे लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्टार्टिंग में यानी शुरू या लास्ट में यूज तब करेंगे जब अपने की सेंस न आती हो भी। क्या नहीं आती हो भाई, अपने की सेंस न आती हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 आपको एक किस्म से रूल्स लिखवाए हैं। एक तो मैंने लिखवाया कि भाई यूज होगा, ठीक है ना, सॉरी यूज नहीं होगा, और एक लिखवा दिया मैंने यूज होगा। बट मैंने कंडीशन लिखवाई है जब अपने की सेंस आए, तब तो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का शुरू में या लास्ट में यूज नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे क्या है अपने की सेंस नहीं आती है, तब इस केस में आप शुरू या लास्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। अब देखिए अभी कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ, उनसे ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर होंगी। जैसे मैं लिखता हूँ आई डू माई वर्क माई सेल्फ। एक तो एग्जाम्पल मैंने ये लिखा आपके सामने। सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसमें आपको लिखवाता हूँ, जैसे कि सम पीपल आर ऑलवेज, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग, आर ऑलवेज टॉकिंग themselves, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग themselves। अब मैंने क्या लिखे है आपके सामने, ये 2 एग्जाम्पल्स लिख दिए भी। अभी देखिए यदि आपको पता होगा अपने रूल्स का, तभी ही इन दोनों में आप एरर की फाइंडिंग कर सकते हो, बता सकते हो भी कौन सा सही है और कौन सा आपका
गलत है इन दोनों एग्जाम्पल्स में से। पहले तो ध्यान से अपने पहले एग्जाम्पल को रीड कीजिए। मैंने लिखा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ, यही बात है ना। और मैंने क्या लिखवाया, जब आपको अपने की सेंस जहाँ दिखाई देती हो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ना शुरू में यूज करेंगे हम, लास्ट ना लास्ट में। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहाँ पे यूज किया गया है, लास्ट में। और मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ, अपने की सेंस आ रही है ना भी, तो इसलिए इस एग्जाम्पल में ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में लिखना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो यानी ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल गलत। बट हम जैसे ही दूसरा एग्जाम्पल रीड करते हैं, इसमें क्या दे रखा है अभी, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग देमसेल्वेज, यानी कुछ पीपल क्या करते हैं, बतलाते रहते हैं देमसेल्वेज, अपने आप ही भी। अब देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे पीपल्स की बात कर रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे पीपल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यही आपको यही चीज़ लिखवाई, जब अपने की सेंस नहीं आती हो तब उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में यूज कर सकते हैं भी। अब देखो ये लास्ट में डैम सेल्वेज क्या है, आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मीन्स इसमें जो ये आपका एग्जाम्पल है ये आपका ठीक होगा। बट क्या है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें अपने की सेंस है और इसमें अपने की सेंस नहीं थी। तो इस तरीके से आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना है भी। समझने के बाद ही वहाँ पे आपको एरर पहचान करना है। कभी आप ये चीज़ याद कर लो कि भाई हमारा कभी भी शुरू में और लास्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, और आप कुछ देखो ही ना कि भाई अपने की सेंस है या फिर दूसरे की सेंस है, तो डायरेक्ट कर दो, ये तो क्या होगा हमारे पास, गलत होगा। ऐसा नहीं है भाई, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ रूल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। कल मिलते हैं भाई। वैसे कल रहेगी हमारे पास 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर। जैसे ही हमारे पास अगले 2 दिन तक हिंदी व्याकरण के बाद इंग्लिश ग्रामर की होगी, तब देन हम और प्रोनाउन से रिलेटेड रूल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।